नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। कल अपनी चर्चा चल रही थी आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। तो मैंने कहा संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या ना हो। तो समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या है? जो जो व्यक्ति जीवन जी रहा है उसके जीवन की एक हिस्सा बन गया है। समस्या क्या बन गई है? पार्ट ऑफ लाइफ। अब इस पार्ट ऑफ लाइफ में आर्ट ऑफ लाइफ कैसे हम जिए? तो कल मैंने आपके सामने रखा कि चारों को मित्र बना लो। समस्याओं का जो उद्भव होता है वो यहीं से होता है। जीवन उसको मित्र बना लो, मृत्यु उसको मित्र बना लो, रोग है उसको मित्र बना लो, बुढ़ापा है उसको मित्र बना लो। इन चारों को मित्र बनाने से हमारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्याओं को सुलझाना ही इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब समस्याओं को हम सुलझाएं कैसे? देखो, शरीर में रोग आ गया, अब उस रोग के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि वह रोग आया क्यों, पहले उसका पता चलो। अब किस कारण से आया? तो 99% रोग जो आते हैं वो आते हैं खान पान संयोजना से, और कुछ रोग जो मानसिक हुआ करते हैं वो तनाव के कारण आते हैं। क्योंकि आज व्यक्ति बहुत तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। भौतिक संसाधनों के बीच में इतना उलझ गया है कि आज तनाव उसका एक अंग हो गया है। मैंने कल कहा था कि आज ऐसा कोई भी घर में नहीं है जहां पर दवाई के पर्चे प्रतिदिन ना आते हों, रोग ने अपना डेरा न जमाया हो, ऐसा कोई भी घर नहीं है। हाँ, ये समस्याएं तो बहुत बेशरम हैं और बेशरम के जैसे आपके जीवन में घुस कर के और आपको दुख दे रही हैं। दुख बहुत बेशरम होता है, इसलिए उस बेशरम को हटाना है तो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। कैसा व्यवहार करो? हाँ ठीक है, आ गए हो ना, आ जाओ, स्वागत करो। देखो, आचार्य महाराज कहते हैं पुद्गल द्रव्य का इस जीव पर बहुत बड़ा उपकार है, और उस उपकार को हम कैसे अदा करें? धन्यवाद दे करके। एक रेखी चिकित्सा होती है, उस रेखी चिकित्सा के अंतर में
जब वह रेकी करने वाला जीव व्यक्ति रेकी करता है, वो डॉक्टर, तो उस समय वह पहले से बोलता है कि हम आपको रेकी दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आप मुझे थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना। क्यों? क्योंकि हम उसके उपकार को भूले नहीं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, उपयोग लगा करके सुनना, और सुनना ही नहीं, इसका प्रयोग भी आप लोग 10 मिनट अपने जीवन में देना ध्यान के माध्यम से। हमारे जीवन में इंद्रियों का बहुत बड़ा महत्व है। ये इंद्रियां हमें भोगों की ओर भी ले जाती हैं, और ये इंद्रियां हमें आत्मा का भी दिग्दर्शन कराती हैं। अब हमें सबसे पहले इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। आज हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इस शरीर का, इन इंद्रियों का, इस मन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इन्हें धन्यवाद नहीं देते हैं। आज आपको ये नई बात सीखनी है। 5-7 मिनट 10 मिनट ध्यान लगा करके आप अपने मस्तिष्क को धन्यवाद दें। हे मस्तिष्क, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे दिमाग दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, जिसके आधार पर मैं सही और गलत का निर्णय कर पा रहा हूं। हे कान, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे सुनने की शक्ति दी, और उसे सुनकर के मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ, शास्त्र आदि स्वाध्याय सुन सकता हूँ। हे आँख, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे देखने की क्षमता दी, और इसके माध्यम से मैं बेतरागी गुरु का अवलोकन करके, शास्त्रों का अवलोकन करके मैं उस सत्य को जान सकता हूँ। फिर उसके बाद नासिका को आप धन्यवाद दें। हे नासिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, जो मुझे जीवन प्रदान कर रही है। अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे चलता? उस श्वास के माध्यम से मैं ध्यान लगा सकता हूँ, सिद्धियां प्राप्त कर सकता हूँ। फिर मुख को धन्यवाद दीजिए। हे मुख, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं इस शरीर को भोजन के माध्यम से पुष्ट भी कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से इस मुख से मैं जो वचन बोल रहा हूँ, उसके माध्यम से मेरा व्यवहार चल रहा है, मेरा धर्म ध्यान चल रहा है। उसके बाद दिल को दीजिए कि तुम मेरे सीने में धड़क रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ को, पैर को, पेट को, लीवर को, जितने भी अपने अंदर अंग प्रत्यंग हैं, उन सभी को आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आपने ये कार्य शुरू कर दिया, और उनसे ये भी कहना कि आपने हमें जो सहयोग दिया है, ऐसे ही आपका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। विश्राम के बिना शांति नहीं होती, और विश्राम जब व्यक्ति लेता है, जब व्यक्ति या तो उसको अपने कार्य की पूर्णता की अनुभूति हो जाए, या फिर वह संतोष धारण कर ले। कल अपन ने समझा था कि पूर्णता की अनुभूति तो संसार दशा में होती नहीं, और इस पंचम काल में खास तौर से कोई भी व्यक्ति अपने आप को यह दावा नहीं कर सकता कि मैं फलाने क्षेत्र में पूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। चाहे हम साधु बन जाएं तो भी हम साधु का अंतिम लब्धि स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। आज हम अपने मन वचन काया की शुद्धि चरम सीमा तक नहीं ले सकते।
हम नहीं कह सकते हैं कि जितना सुत ज्ञान है उतना ज्ञान मुझे हो गया। हम नहीं कह सकते हैं कि जितना जो कुछ भी है मेरे अंदर वो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अपने अंदर की बात कह रहा हूं। और बाहर जो कुछ भी है वह सब हम बहुत बार देख चुके, बहुत बार सुन चुके। मास सिद्धालय को छोड़ करके, सिद्ध भगवानों की पर्याय को छोड़ करके संसार की जितनी पर्याय हैं, जितने भी गेय हैं, वर्णमन हैं, उनको हम कर चुके हैं। थोड़ा सर्वार सिद्धि पंचनोत्तर आदि को भी ले लें, 31 सागर के नीचे के जो कुछ भी हैं सब पर रूप हम कर चुके हैं। तो हमें दो बातें यहां विचार करना है। जब तुम्हारी आंख बाहर की तरफ जाए तो तुम पूर्णता का अनुभव करो। क्या देख रहे हो? सब कुछ तो देख चुका हूं अनंत बार। जब तुम्हारे कान, तुम्हारा इंद्रियां बहिर्मुखी हों तो तुम्हें उनको एक साधना देना है, संस्कार देना है, निरोध करना है। इंद्रियों का निरोध कैसे हो? तो जब उनको ये बार बार अपन कहेंगे कि तुम जो बहिर्मुखी होना चाह रही हो ये सब कुछ अनंत बार हो चुका है, कुछ नया हो तो हम तुम्हें ले चले। तो इंद्रियों के सामने जब बहिर्मुखी हो तब पूर्णता का बोर्ड लगा रहना चाहिए। मुझे जो कुछ भोगना था सब भोग चुका। मन भी जब सोचने को बैठे तो यही सोचना, जो कुछ जितना संसार का सोचना था मैं सोच चुका। और एक बार नहीं, अनंत बार। कोई भी चीज नहीं बची जिसको हमने अनंत बार नहीं भोगा हो। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। सब कुछ किया, कोई कमी नहीं। ये हमें अपनी इंद्रियों को ज्ञान देना है। हमारे मन में जब भी इंद्री बहिर्मुखी हो, मन तो इंद्री का काम तो बहिर्मुखी है, इंद्री कभी अंदरमुखी नहीं होती। इंद्री कभी अंदरमुखी नहीं होती, इंद्री तो बहिर्मुखी होती है। इंद्री कभी अपने अंदर के वैभव को स्वीकार नहीं करती, बाहर के वैभव को स्वीकार करती। बार कहा था ना, ये आंख कभी अपने आप को नहीं देखती, बाहर को देखती है। ऐसे सभी इंद्रियां हैं। इंद्रियों का प्रचार प्रसार बहिर्मुखी होता है। और ये जब जब इंद्रियां बहिर्मुखी हों, साधु अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे कर लेता है? क्या साधु आंखों से कुछ दिखता नहीं है या देखना नहीं चाहता? साधु देखना चाहता है, तुमसे ज्यादा देखना चाहता है, क्योंकि उसकी आंख स्वच्छ है। लेकिन वो जैसे कोई देखता है तो कैसे आंख क्यों झुका लेता है साधु? देखने की वस्तु है, देखना चाहिए। लेकिन वो इसलिए आंख झुका लेता है, अपनी आंख से कहता है, आंख कहती मुझे देखने दो ना, वो कहता है कोई नई चीज हो तो दिखाओ। ये तो वही पिक्चर है जो अनंत बार देख चुके। जैसे ही उस आंख को ये संस्कार दिया जाता है कि मत देख, ये बहुत बार देख चुका है, बोर नहीं हो रहा है, तो तैसे ही आंख झुक जाती है। और यदि आंख को ये संस्कार दे दी जाए जो दृश्य है वो कभी देखा नहीं है, तो आंख देख सकती। ऐसा समझा करके साधु अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, इंद्रियों को बस में करता है। दृश्य सामने रहता है फिर भी उसकी आंख नहीं उठती, मन भी खत्म हो जाता है, देखने का भाव ही खत्म हो जाता है। और कोई कारण नहीं बंधु, देखने की इच्छा खत्म नहीं हुई है,
इच्छा तो है, लेकिन बस वो कहता है जो दिख में आ रहा है वो मैं देख चुका हूं। एक पिक्चर को तुम 100 बार देखो, कोई कहे देखो बढ़िया पिक्चर है, बोले मैं देख चुका हूं, देखने का मन नहीं होता। ऐसे साधु अपनी आंख को, अपनी इंद्रियों को कहता है क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सुनाओगे तुम? मैं बहुत बार सुन चुका हूं। गृहस्थ जब भी हमारे आचार्य के पास कोई जाता है, या हम लोग भी कभी जाते हैं, कुछ आचार्य से कहूं तो बस थोड़ा एक आध बात कह पाते, हाँ हाँ मैंने सुन लिया। अरे सुन क्या लिया, मैंने सुनाया तो है ही नहीं। सुन लिया मैंने, क्या करना चाहे तो ना जाए। वो कहते मैंने सुन लिया, मैंने कहा सुनाया ही नहीं तो सुन कहां से लिया? बोले मैं सब जानता हूं, तुम क्या सुनाओगे? जो तुम सुना रहे हो ना, वो कल एक शिष्य ने भी यही सुनाया था, दूसरे ने भी यही सुनाया था। बच्चे का रोना धोना कितना होता है मां जानती है। बच्चे की आवाज को कोई केयर नहीं करता, बच्चे की आवाज को कोई केयर नहीं करता, सुनता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि क्या कहेगा, क्या कहेगा। बस मुझको मालूम है, वो बोल ही नहीं पाता। उसके पहले कहते ठीक है ले पकड़ते या दूध पकड़े, और क्या कहेगा तू चिल्ला रहा है, पहले से जानता है। तो जो महान आदमी होते हैं वे छोटों की सुनते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये क्या सुनाएंगे। स्वयं अशांत हैं और कुछ सुनाकर मुझे भी अशांत कर जाएंगे। आज तक कभी शिष्य से गुरु को शांति नहीं मिली, आज तक कभी बालक से मां को शांति नहीं मिली। कभी भी हो, बड़ा आदमी छोटों की क्यों नहीं सुनता, छोटों की तरफ क्यों नहीं देखता, छोटों से क्यों नहीं बोलता? क्या कारण है? क्या उसका देखने की, बोलने की इच्छा नहीं है? है, लेकिन वो जानता है इसको देखने से मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जो मेरे पास कमाई है वो भी लुट जाएगी, क्योंकि इसकी मुद्रा ही ऐसी है, या तो राग कराएगी या द्वेष कराएगी। क्या करे? क्या सुनूं तेरी बात पर? तू शांत है तब तो मेरे पास आया है। शांत व्यक्ति कभी किसी के पास नहीं जाता, कभी नहीं जाता, कोई नहीं जाता शांत। मंदिर भी अपन जाते हैं तो अपन भगवान को सब मालूम है कि अशांत है तब आया है। शांत वाले को कहां मंदिर जाना? परम सुख लेस्या जिनकी होती है, कैसे गजब के लोग होते हैं, सरवार सिद्धि के देव, फिर भगवान के समूषण में नहीं जाते, भगवान के पास ही नहीं जाते, क्योंकि उनको इतनी शांति है, इतनी शांति है, कितनी शांति तो उनको कहीं मिलती नहीं, कहीं नहीं दिख रही उनको, कहीं इतनी शांति है ही नहीं, इसलिए वो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। 33 सागर देव सिद्ध भगवान कहीं नहीं जाते, कि उनको शांति ही शांति है। मंदिर जाना बता रहा है, भगवान के पास जाना बता रहा है, कहीं ना कहीं से अशांति है। और अशांत व्यक्ति आएगा तो नियम से उस शांति को भंग करेगा, अशांत व्यक्ति। इसलिए भगवान ने नासा दृष्टि कर ली, बोले मैं दुनिया को नहीं देखूंगा, इनको देखूंगा तो ये भी रागी द्वेषी हैं, अशांत है, और मुझे भी इनको अशांति आ जाएगी। या तो ये रोते हुए पाए जाएंगे या क्रोध में पाए जाएंगे, इसके अलावा क्या करें? और दोनों मुद्राएं हमारे लिए विकल्प करा देंगे। यदि मैं इसकी तरफ देख लिया तो ये रोते हुए मिलेगा, और मेरा स्वभाव करुणावान है, दयावान है, मेरी शांति भंग हो जाएगी। सुनूं क्या मैं, क्या सुनूं? आज तक किसी भी शिष्य ने गुरु को शांति नहीं दी। शिष्य की आवाज से कभी किसी गुरु को शांति नहीं मिलती, क्योंकि शिष्य हमेशा अधूरा रहता है, असमर्थ रहता है, शक्तिहीन रहता है। तभी तो वो गुरु की शरण में जाता है, तो गुरु उसकी कम से कम सुनते हैं। हे चेले, कम से कम तू मुझे
शांति नहीं दे सकता, लेकिन तू मुझे अशांति दे के मत जा। बड़ों के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है, बड़ों को सबसे ऊपर उपकार है। यदि हम उनको शांति नहीं दे सकते हैं तो अपने निमित्त से कभी अशांति नहीं देना। जो छोटा भी होता है और जो ज्ञानवान सज्जन होता है वो हमेशा एक ही सोचता है, हे भगवान मुझे कुछ मिले या ना मिले, तेरे से कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरे कारण से कहीं तुझे अशांति नहीं हो जाए, क्योंकि तू शांति का भंडार है, तू बहुत अलौकिक शांति का भंडार है। भक्त भी नहीं चाहता, सच्चा भक्त होता है वो नहीं चाहता कि भगवान मुझे देखें। तुम लोग एक भूल करते हो, तुम लोग चाहते हो कि भगवान मुझे देखें, गुरु मुझे देखें, ये ललक लगी रहती है आपकी। तुम बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो कि तुम चाह रहे हो भगवान मुझे देखे, गुरु मुझे देखे। तुमने उनकी शांति भंग कर दी। उनको क्या मिलेगा तुम्हें देखने से? क्या मिलेगा? जिस ऊंचाई पर हैं उससे नीचे गिरेंगे। क्या मिलेगा? उनकी शांति भंग होगी। इसलिए सच्चा भक्त कहता, भगवान तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं, तुम्हारी आंख बहुत पावन है प्रभु, तुम्हारी आंख बहुत पावन है गुरुदेव, तुम देखना मत। मैं बहुत गंदा हूं, मेरा रोम रोम गंदा है, मेरा मन वचन काय गंदा है, और गंदे आदमी को देखने से आपकी दृष्टि भी गंदी होगी प्रभु। इसलिए भक्त ने कहा, नहीं भगवान मुझे मत देखना, तुम मुझे मत देखना तुम। जैन दर्शन ने, जैन भक्तों ने अपने भगवान को आंख बंद करा दी, नासा दृष्टि करा दी। एक भी भगवान की दृष्टि खुली हुई नहीं बनाई, भक्तों ने भी। और आज तक किसी भगवान के लिए भी नहीं कहा गया कि भगवान आंख खोलो। और आंख खुली हुई मूर्ति बहुत गजब का कंसेप्ट है। जैन भक्त, जैन लोग, दिगंबर जैन लोग खुली आंख की मूर्ति पसंद नहीं करते। खुली आंख की मूर्ति अशुभ मानते। खुली आंख की मूर्ति को मंदिर में नहीं बैठाला जाता। अब पुराने जमाने की कई बोलो खुली है इसलिए अपन कुछ बोलते नहीं, लेकिन आगम में स्पष्ट लिखा, खुली हुई आंख अपने भगवान की, वीतरागी की कभी पसंद मत करना। खुली हुई आंख की मूर्ति के सामने तुम्हें कभी सिद्धि नहीं होगी, वो मूर्ति कभी चमत्कारी नहीं होगी, उस मूर्ति में कभी अतिशय नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंख खुली हुई है। और खुली हुई आंख में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब गंदा है, बहुत गंदा है, सब तरफ से गंदा है। और गंदी चीज को कोई देखता है तो उसकी आंख भी गंदी हो जाती है। इससे दिगंबर जैन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भगवान की मूर्ति भी बताता है तो कि भगवान मैं आपके पास आऊंगा, मुझे कोई भी कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं देखूंगा, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे डर है। सम्यक दृष्टि एक ही बात से डरता है, मैं गंदा हूं इसका डर नहीं है, मैं पापी हूं मुझे इसका कोई गम नहीं है, मैं कमजोर हूं इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे द्वारा मेरा प्रभु गंदा ना हो जाए। मैं गंदा हूं, मेरा घर गंदा है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है मेरे कारण से मंदिर गंदा ना हो जाए। इसलिए वह भोजन कर लेता है, गंदे रूप से नहा लेता है, लेकिन भगवान को पवित्र होकर नहाता है। स्वयं भोजन भी गंदे कपड़े पहन के कर लेता है, अशुद्धि में कर लेता है, लेकिन भगवान का पूजन शुद्धि में करता है। घर में बिना नहाए रह जाता है, लेकिन मंदिर जब आता है तो
नहा के आता था। क्यों? क्या कारण है? घर में गंदे में रह रहा है, अशुद्ध कपड़े पहने हुए है, बिना नहाए है तो भी चल रहा है, मंदिर में नहीं। जैसे हमने 2 दिन पहले कहा था, घर में बच्चे ने गंदगी कर दी, सूसू कर दी, कोई विकल्प नहीं हुआ, मंदिर में गंदगी कर दी, कांप गया। क्यों? बच्चा था, बच्चे ने कर दिया। बच्चा तो बच्चे ही होता, नहीं, कांप गया। उनका भगवान, मैं कितना पापी हूं। मैं इसलिए पापी नहीं हूं कि मैं पापी हूं, मैं इसलिए गंदा नहीं हूं कि गंदा हूं। मैं सबसे बड़ा पापी जब हूं जब मेरे द्वारा मंदिर गंदा हो जाए। सम्यक दृष्टि की बात। कितनी बड़ा पाप कर ले उसको उतने पाप की चिंता नहीं होती। सबसे बड़ा चिंता होती है कि मेरे द्वारा मंदिर गंदा ना हो जाए। मेरे बच्चे ने मंदिर गंदा कर दिया। अरे भाई, घर में तो उसने 50 बार लघु शंका कर देता है, बिस्तर में ही कर देता है, तेरी गोदी में कर देता है, पालने में कर देता है, कोई गम नहीं है। मंदिर में कर दिया। बहुत विकल्प, बहुत विकल्प। ओहो, ये है पाप, ये है मेरे पाप कर्म का उदय। मंदिर में हमारे बच्चे से गंदगी हो गई, कांप जाता है, प्रायश्चित लेता है। ये बहुत बड़ा सोच है जैन सम्यक दृष्टि का। मंदिर को पवित्र, मंदिर की क्रियाओं को पवित्र, इसलिए वो कहता, भगवान आप आंख बंद कर लो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसलिए आंख बंद कर लीजिए आप, क्योंकि मैं आ रहा हूं, आप आंख बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत गंदा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि तेरे जैसे पावन, तेरे जैसे पवित्र व्यक्ति की दृष्टि मेरे पर पड़े और तेरी दृष्टि भी गंदी हो जाए, क्योंकि तेरी दृष्टि से मैं तो पावन होने वाला हूं नहीं। ऐसा कोई भी सूत्र आज तक नहीं मिला। 17 वाला व्यक्ति यदि 16 वाले को छुएगा तो वो 17 का हो जाता है। अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध वाले, यदि शुद्ध वाला अशुद्ध को छू ले तो सिद्धांत बनना चाहिए ना, 17 वाले ने 16 वाले को छुआ तो वो 17 का हो गया, और 16 वाला 17 वाले को छुए तो वो 16 का हो जाना चाहिए। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। खरबूजा तलवार पे गिरे, तलवार पे खरबूजा गिरे, कटना तो 16 वाला ही बिगड़ेगा। इसलिए हे भगवान, तेरी मेरे ऊपर दृष्टि पड़ने से मैं पावन हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा, ये कल्पना तो संभव है नहीं। लेकिन तेरी दृष्टि मेरे पे पड़ेगी, तेरी दृष्टि कमजोर हो सकती है। तुझे क्या मिलेगा इस गेय को देखने? इसलिए भगवान, मैं आ रहा हूं, आप नाशा दृष्टि कर लेना। मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे मत देखना। मैं तुझे देखूंगा लेकिन तू मुझे मत देखना। रिएक्शन कब होता है? जब दोनों आंखें खुली हों। एक आंख बंद रहना चाहिए, तो मैं तो अपनी आंख बंद कर नहीं सकूंगा। मैं तो देखूंगा, अनिमेष देखूंगा, एक तक देखूंगा। बताते हैं आंखों से भी कोरोना प्रवेश कर रहा है। आजकल बड़ा खतरा हो गया। अभी लोग बाहर के दर्शन करते थे तो उनके दर्शन करते मैं नीचे गर्दन कर लेता हूं, कोई आंखों से नहीं चला। मैंने सोचा आंखों से रिएक्शन, हाँ, मैं बंद कर नहीं सकता आंख, मेरी आंख बंद होगी नहीं, लेकिन तू आंख बंद करके रखना। बस नासा दृष्टि कर दी। भक्त कभी नहीं चाहता कि मैं गंदा हूं तो मेरा भगवान भी गंदा हो जाए। हमेशा ध्यान रखना। कानों को सुनाने की बात आई तो भगवान, मेरी बात कुछ मत सुनना, क्योंकि मैं क्या सुनाऊंगा, है क्या मेरे पास? साधुओं के पास आप लोग बैठते हो, यहां वहां की बातें मत किया करो, मत किया करो। क्या सुनाओगे तुम? साधु जो अपनी तरफ से सोचेगा
जो चिंतन करेगा वो बहुत ऊंची किताब होगी। तुम क्या सुनाओगे? तुम अशांत हो, साधु को अशांत करके जाओगे। मैंने 50 बार देखा, जब भी कोई ग्रस्त बैठता है और उसकी बात सुन लेता हूं, शांति भंग हो जाती है। वो कुछ ऐसा सुना के जाता है, हम लोग करुणावान होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, दूसरों के दुख नहीं देख सकते, और तुम ऐसी दुख भरी कहानी सुना जाओगे, अब हमारा, तुम तो आग लगा के चले गए, हमारी शांति भंग। आज तक जितने ग्रस्त आए हैं सबने शांति ही छीनी है, क्योंकि वो अशांत होकर के आता है। अशांति का अनुभव, शांति के समय तो मैंने पहले ही कहा, अच्छे दिनों में तो तुम मंदिर आते नहीं, अच्छे दिनों में तो गुरु के पास आते नहीं, अच्छे दिन तो तुम होटल में जाते हो, गार्डन में जाते हो, अच्छे दिन तो पता नहीं तुम किस किस को देते हो, अच्छे दिन तो साथ पता नहीं किसके साथ तुम रंग रंगेलियां खेलते हो, अच्छे दिन तो पता नहीं तुम क्या करते हो। जब तुम्हारे अशांत दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, आकुल व्याकुल होते हो, तब गुरुजी याद आते, तब भगवान याद आते, और छोड़ जाता है वो अशांति, छोड़ जाता है वो क्लेश। घंटे भर बैठ करके कमरा शुद्ध करके जाता है, कमरा शुद्ध करके जाता है, क्योंकि वो संकलेश की बातें सुना गया, अशांति सुना गया। घंटा भर लग जाता है, जब कोई घर से, कमरे से बाहर निकालने के बाद फिर अपने में लौटने के घंटों लग जाते हैं, क्योंकि मन में वही घूम जाता है। करुणावान है ना, दुखी व्यक्ति को कैसे देख सकेगा? इसलिए थोड़ा सावधान रहा करो, कम से कम तुम्हारे शब्दों से गुरु की शांति भंग ना हो जाए। मत सुनाओ, मत सुनाओ, पी जाओ, सुरक्षित कर लो। क्यों नहीं सुना रहे? भगवान है नहीं, मैं तो शांत हुई नहीं, मैं गुरु को अशांत नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी गुरु भक्ति, सबसे बड़ी पितृभक्ति, सबसे बड़ा बड़ों का सम्मान। मैं अशांत हूं, मैं बड़ों को अशांत नहीं करूंगा। आप ये नियम लेके देखना, आपकी अशांति तुरंत भाग जाएगी। ये नीति गलत है कि अपनी अशांति का गुबार दूसरे को सौंप दो, सो जाओ। जब जब तुम अपने गुरु को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को अपने दुखों से उनकी शांति भंग करोगे। मैंने कहा था ना कि एक बच्चा था कोटा के अंदर, वो सुसाइड करने लगा, मेरे पास आया। मैंने क्यों? बोले महाराज जी मैं मर रहा हूं। मैंने क्यों? बोले मां मुझे बहुत चाहती है। मैंने पहला केस देखा है, सब लोग कहते कोई मुझे चाहते नहीं, मां मुझे बहुत चाहती है, बहुत चाहती है, इतना चाहती है, इतना चाहती है कि मैं उसकी चाहत के सामने प्रतिदिन रोटी खाने के पहले पूछती है बेटा रोटी खाई कि नहीं खाई, रोने लग जाता। और जब उसका फोन आता है मेरे घंटे 2 घंटे खराब हो जाते हैं। मैं कैसे पढ़ूं? पढ़ने नहीं देती वो। शाम को आएगी सो रो पड़ेगी, शाम को फोन आएगी रो पड़ेगी, दोपहर में फोन आएगा रो पड़ेगी, बस एक ही बात। अब मैं पढ़ूं कैसे वो? और वो 1 घंटे तक हमारे दिमाग में घूमता है, वो उसके आंसू, उसका रोना, मैं नहीं पढ़ सकता। और दूसरी बात, पढ़ नहीं सकूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अच्छा इंसान नहीं बनूं। और मैं मां को भी इतना चाहता हूं कि मां की मैं इच्छा पूरी करना चाहता हूं, क्योंकि यदि मैंने मां की, क्योंकि मां ने कहा है बेटा मैं तेरा अकेला बेटा है, मैं तेरे में बहुत बड़ी उम्मीद करता हूं, तो IAS ऑफिसर बनेगा, ये बनेगा, बहुत उम्मीदें हैं मेरे से, बहुत कहानी सुनाई उसने, और मैं उसकी इच्छा पूरी कर नहीं पाऊंगा, तो यह बात मुझे सहन नहीं होगी। क्योंकि वो, और मेरी, और मैं फेल होऊंगा, रोएगी वो,
इसलिए मैं मर रहा हूं, मैं उसको अशांत नहीं देख सकता। मैंने उनके परिवार को बुलाया, परिचित थे। मैंने कहा बेटे का चाहते हो, सदा सदा के लिए रोना चाहते हो? सारी कहानी बताई। मैंने कहा नियम ले लो, जब तक बेटे को चाहते हो, बेटे को कुछ बनाना चाहते हो, तो जब तक बेटे का फोन नहीं आए तुम घर से फोन मत करना, तुम अपने हाथ से फोन नहीं करना, और डायरेक्ट उसको मत करना। कोई सूचना देना है तो रूम पार्टनर है या जो सुपरडेंट वगैरह होते हैं उनको दे दो। तुम डायरेक्ट फोन से मत करना, नहीं तो तुम बेटे को खो दोगे। बेटे जब फोन करे तब बेटे को कह दिया तू डायरेक्ट फोन मत करना, डायरेक्ट कनेक्शन खत्म करो। तुम्हें कोई समाचार देना है वार्डन के थ्रू दिलाओ, तुम्हें देना वार्डन, दोनों को नियम दिलवाया। कोटा की घटना है, फोन नहीं करेंगे डायरेक्ट, कोई नहीं सुनेगा एक दूसरे का। और इतनी उम्मीदें मत करो कि बेटा तुम्हारे लिए मर जाए कि हम उम्मीद ही पूरी नहीं कर पाएंगे। उसका उस साल इतनी अच्छी पढ़ाई हुई, उसकी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, आज वो इंजीनियर बन चुका है, बहुत ऊंची पढ़ाई पर पहुंच, अच्छी कमाई। तो कई बार हमारे लिए हमें देखना है कहीं हमारे कारण से कोई अशांत तो नहीं हो रहा। और बच्चे के मन में देखो, मेरे कारण से मां अशांत है। तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने घरों में तुम्हारी किसी अशांति से बड़ों को अशांति तो नहीं हो जाएगी, बड़ों के मन में दुख तो नहीं हो जाएगा। अपने दुख को पी जाओ, पी जाओ अपने दुख को। यदि दुख सुनाना है तो किसी दुश्मन को सुनाओ, वो अशांत नहीं होगा बल्कि और सोएगा घर्राटा लेकर, अपनों को सुनाने के बाद। इसलिए जब गुरु के पास पहुंचता है शिष्य, पहली बात तो बताते ही नहीं। अच्छे भक्त होते हैं, भगवान पूछता है कुछ बोल। हनुमान जैसे कोई भक्त होते हैं ना, हनुमान ने कभी अपना दुख, अपनी परेशानियां रामचंद्र जी को नहीं सुनाई, कभी नहीं सुनाई, कभी नहीं बताया उन्होंने अपने दुख को, क्योंकि वो एक ही बात जानते थे, मैं अपने आराध्य को अपने दुख से दुखी नहीं करूंगा, मैं ऐसी बात नहीं सुनाऊंगा कि इनको दुख हो जाए। यही रामचंद्र जी के प्रति सबसे बड़ा समर्पण था। और रामचंद्र जी कहते तूने तो कभी कुछ सुना ही नहीं, सारी दुनिया मेरे पास दुख लेके आती है, सारी दुनिया मुझे दुख की कहानी सुनाती है, तूने आज तक मुझे कभी दुख की कहानी नहीं सुनाई। या तो तू दुखी है नहीं, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो दुखी नहीं है, लेकिन बात नहीं सुनाई उन्होंने। दूसरों के लिए जिए। हनुमान का सदा चित्रण एक ही है, सबको शांति बांटते रहे, सबको शांत करते रहे, और सबसे ज्यादा उन्होंने शांति दी भगवानों को। शुरू करें आप अपने घर से। क्या आपने अपनी जिंदगी में अपने बड़ों को शांति तो देने की बात नहीं कर रहा हूं, क्या उनके पास जो स्वयं की शांति है, तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हारे माता पिता कितने शांत थे ये पता कर लेना, तुम्हारे जन्म के बाद वो कितने अशांत हो गए ये सोच लेना। तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारे माँ बाप कितने शांत थे, कितनी खुशहाली थी, कितना आनंद था। कहीं शादी के बाद मेरी माँ की शांति भंग तो नहीं हो गई बहू आने से। महिलाओं से मेरा कहना है, महिलाओं से मेरा कहना है, तुम्हें और कोई साधना नहीं करना, कोई धर्म की बात कोई बात नहीं। फर्स्ट एंड फर्स्ट पहला पेपर, जिस घर में तुम गई हो उस घर में जाने के पहले उस घर की शांति पता कर लेना, उस घर की शांति पता कर लेना। इस घर में कौन कितना शांत है, कैसी खुशहाली है।
हंसता खेलता परिवार है, सब बढ़िया एक साथ सब रहते, बस उसको कोट कर लेना। मैं अपनी भक्तनों से कह रहा हूं, जो बच्ची मुझे मानती है, शादी के पहले सबसे पहले विचार करना है, तुम उस घर की लक्ष्मी बन जाओगे, देवी बन जाओगे, उस घर के देवता तुम्हारे लिए पूजेंगे। बस तुम बस अब तुम्हारी 24 घंटे एक ही तैयारी करना, मेरे आने से कोई इस घर में अशांति तो नहीं हो गई, मेरे आने से यदि अशांति हुई है तो तुम लक्ष्मी नहीं हो, राक्षस नहीं हो, निशाचर, सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा दानव, सबसे बड़ी निशाचरनी है, सबसे बड़ा वो अराजक तत्व है जिसके आने से अशांति हो जाए। और तुम्हारे जाने से घर फूट रहा है, तुम्हारे जाने से घर में अशांति हो गई है। मत करना, ये अभिशाप मत लेना। वैसे ही तुम्हारी नारी पर्याय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अबला नाम दिया गया, वैसे ही तुम्हारे जीवन में तुम अपनी जिंदगी कभी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जी सकते। स्त्री नारी पर्याय की क्या समस्याएं हैं वो नारी ही जानती है, कहीं की नहीं है वो। इधर पियर वाले मानते पराए घर का माल है, पराई वस्तु है, इधर ससुराल माल मानते पर घर का है, इसका कोई घर है ही नहीं, कोई घर नहीं, हर घर पराया है। नारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हर घर इसके लिए पराया है, हर घर पराया है, जिसका एड्रेस जिंदगी का एक नहीं होता, गोत्र एक नहीं होता। क्या है जिंदगी का? महानुभाव, महिलाओं, बस जिंदगी में तुम्हारे लिए स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए है तो पहला निर्णय करो, मेरे जाने के बाद इस घर में अशांति नहीं होगी, मैं बंटवारे का कारण नहीं बनूंगी, मैं अलग नहीं करूंगी, मैं पति को एक ही जवान दूंगी कि मेरे आने के पहले जो कुछ करना है कर लो, मेरे आने के बाद जो पोजीशन आपकी है घर की वही पोजीशन रहेगी, मेरे कारण से तुम अलग नहीं होगे। मैं किसी को अशांत करने नहीं आई हूं, मैं एक दिगंबर मुनि की भक्तन हूं, मैंने प्रवचन सुना है, मैं जैन हूं, मैं जहां जाऊंगी शांति मानूंगी, शांति बिखेरूंगी, आनंद और बढ़ाएंगे, आनंद घटाएंगे नहीं। होते हैं कई लोग घर, किसी के आने पर घर स्वर्ग बन जाता है और किसी के आने पर घर नरक भी बन जाता है। बढ़िया घर देखे मैंने उजड़ते हुए, महान ऐसी नारियां कभी स्त्री पर्याय से ऊपर नहीं उठेंगी, बल्कि डिमोशन होकर स्त्री से नपुंसक पर्याय में जाएंगे, क्योंकि उनके आते ही घर की अशांति। मत करना, कितने कष्ट हो जाए, हम घर में अशांत नहीं करेंगे। लड़के के लिए मेरा कहना है, आपको कुछ नहीं करना। कहीं मेरी शादी, तुमने शादी किस लिए की? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सुख के लिए करता है। कहीं तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी माँ अशांत तो नहीं है, तुम्हारा पिता अशांत तो नहीं है, मेरा भाई अशांत तो नहीं है? इस पर गौर करो। है तो प्रयास कर करो, नहीं मैंने शादी शांति के लिए की थी, अशांति हो गई। आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, ये शादी, यदि शादी करने के बाद तुम पछताते हो, शादी करने के बाद तुम्हारी अशांति होती है, समझ लेना उस घर में और तुम्हारी जिंदगी में बैरी आया है। दुश्मन कौन होता है? दुश्मन की बहुत, यही मत समझना कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो घर का बहुत सदस्य दुश्मन है। एक बार मैंने इस पर बहुत बड़ा प्रवचन दिया था, 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। घर में यदि आकर के अशांति हो गई, समझ लेना ये बहू नहीं आई है, पूर्व जन्म की कोई बैरन आई है, बैर का बदला लेने के लिए। और तुम्हारी जिंदगी में यदि तुम्हारी अशांति बन गई है, स्त्री पत्नी मत मानना, वो प्राण प्रिय नहीं है, पूर्व भव का बदला लेने आई है, तुम्हारी जिंदगी मिटा के जाएगी, तुम्हें 2-2 आंसू रुलाएगी, तुम्हारी शांति भंग कर देगी। इसलिए अपने घरों में सबसे पहले एक लोगों को करना है,
मेरे कारण से अशांति नहीं होना चाहिए। गुरु और शिष्य का भी यही संबंध है। शिष्य को एक ही बात, मैं अपने कारण से गुरु को अशांत नहीं होने दूं। सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा उपकार, गुरु मेरे कारण से अशांत नहीं होंगे। मैं ऐसी कोई बात गुरु को नहीं सुनाऊंगा इससे गुरु की शांति भंग हो जाए। क्योंकि गुरु शिष्य को बहुत चाहते हैं, वे आचार्य हैं, वे बहुत चाहते हैं। वे अपनी अशांति, अपने दुख देख लेते हैं, शिष्य के नहीं देख पाते। अपनी परेशानी सहन कर लेते, शिष्य की नहीं कहलाते। जब कभी शिष्य का समाचार आता है, आचार्य की सामाई खराब होती है, आचार्य की शांति भंग होती है। ये सबसे बड़ा अभिशाप अपनी जिंदगी में है, सबसे बड़ा अभिशाप। कितना भी अपन को कष्ट उठाना पड़े, अपनी हरकतों से कभी बड़ों को अशांत नहीं करना। मत सुनाना ऐसी बात, मत सुनाना। यदि गुरु ने कभी तुम्हें नकार दिया, नहीं सुनना तेरी बात, मुझे मालूम है क्या सुनाएगा, अभी अशांत करके और जाएगा, घबराना मत। तुम बिल्कुल मत बोलना, गुरु ने तुम्हें एक पाप से बचा दिया। गुरु ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो दुख मत मनाओ, तुम्हें एक पाप से बचा दिया कि गुरु को अशांत करने का पाप जो तुम्हारे खाते आना था, वो पाप से तुम बच गए। तुम अशांत हो, इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारे कारण गुरु अशांत हो जाएगा, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए बुरा मत मानना, कहेगा गुरु मेरी बात ही नहीं सुनता, नहीं, ये मानना सच्चा गुरु है, मुझे पाप से बचा दिया क्योंकि मैं तो अशांति की बात सुनाता। इसलिए जैनी उन भगवानों से, उन गुरुओं से ज्यादा प्रभावित होता है जो उसकी तरफ देखते भी नहीं। आओ भाग्य मेरो उदय आयो, तरस प्रभु जी को लग लो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा। नासा पर दृष्टि जिसकी होती है, जैनी उससे बहुत प्रसन्न होता है। बोले आज मिला मुझे सच्चा भगवान, बोले आज मुझे सच्चा गुरु। बोले क्यों? ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है, मुझे एक पाप से बचा रहा है। मैं तो पापी हूं ही, लेकिन मुझे एक पाप से बचा रहा है क्योंकि ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मेरे से नहीं बोल रहा है। सब तरफ से करना, ये बहुत बड़ा सोच, छोटे मोटे सोच में ये बात नहीं आएगी। जब बहुत गहनता में उतर जाएगा व्यक्ति, बहुत गहनता में उतर जाएगा, तब वो इतना शांत हो जाता है कि दुख के दिनों में भगवान का नाम लेना भी छोड़ देता है। बोले आज भगवान को नहीं पुकारूंगा क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है, मेरे दुखों को श्वास सुन करके उसको अशांति हो जाएगी। दुख के दिनों में गुरु के पास समाचार नहीं भेजता क्योंकि वो जानता है कि ये बात मुझे गुरु इतना चाहते हैं कि मेरे दुख की बात सुनकर के वे दुखी हो जाएं, उनकी सामायिक बिगड़ जाएगी। ओहो, मैंने तो सामायिक करते ही नहीं, मेरी तो सामायिक होती ही नहीं है, और मेरे कारण आज गुरु की सामायिक बिगड़ जाएगी। ये पाप मत करना। तुम जिंदगी भर सामायिक करना या नहीं करना, लेकिन ये ध्यान रखना तुम्हारे कारण गुरु की सामायिक न बिगड़ जाए। क्योंकि तुम्हें मालूम है मेरा गुरु चाहता है, मेरे दुख की बात सुनकर के वो दुखी होगा, कुछ ना कुछ विकल्प आएगा और उसकी सामायिक बिगड़ेगी। इसलिए पी जाओ, चिंता मत करो। सुदामा जब कृष्ण के पास पहुंचे, दुख की बात सुनाने गए थे, दुख की बात सुनाने गए थे, पत्नी ने समझा दिया था, बहुत अच्छी तरह समझाया था। देखो पूरी कहानी अच्छी तरह सुनाना, तुम भौंदू चंद हो, भूल मत जाना, क्योंकि हर पत्नी अपने पति को भौंदू मानती है, नियम है। मैंने एक बार सभा में एक प्रश्न पूछा था कि ऐसा कोई पुरुष बताओ जिसकी पत्नी ने कभी ये नहीं कहा हो तुम तो पक्के
भुलक्कड़ हो, तुम्हें तो कुछ याद रहते ही नहीं, बुद्धू हो बुद्धू। मनुष्य की पुरुष की बड़ी विचित्र दशा है। एक प्रश्न आया था मेरे सामने कि महाराज जब मैं छोटा था बचपन में तो मां कहती थी गैला गैला है, गैला गैला है, गैला ही बोलते ना, मां बोलती थी। मां कहती थी बुद्धू है, कुछ जानते ही नहीं है, तुम तो समझते ही नहीं, तू तो कुछ समझते ही नहीं। जवान हो गए तो पत्नी कहती तुम तो कुछ समझते ही नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको एक बार इनका कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। बाजार सामान लेने भेजा, तुम आधा भूल गए, मैं पहले ही जानती तुम हो ही ऐसे, भुलक्कड़ हो भुलक्कड़। अच्छा, जिनको ऐसा हो भारत में कोई व्यक्ति बताए जिसकी पत्नी ने कभी ऐसा नहीं कहा हो कि तुम तो बिल्कुल पक्के भुलक्कड़ ही हो, तुम्हें तो कुछ याद फ्याद तो रहता नहीं है। और बूढ़ा हो जाए तो बच्चा कहता पापा अब आपकी अब मती 60 के ऊपर हो गए हो। यानी व्यक्ति ज्ञानी कभी बनते ही नहीं। बचपन में मां की दृष्टि में गैलो है, जवानी में पत्नी गैलो माने, और बुढ़ापे में छोकरा गैलो माने कि ये तो डेहला है, जब तुम्हारी बुद्धि आ गई। ज्ञानी कब बनोगे? प्रश्न आया था, महाराज हम ज्ञानी कब बनेंगे? मैंने कि इन तीनों को छोड़ दो तो ज्ञानी तीनों मान लेंगे। इन तीनों को जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे, जब जिसको तुम पकड़ के बैठोगे वो तुम्हें मूर्ख मानेगा, क्योंकि वो जानता है मुझे मूर्ख ही पकड़ता है। पर को कौन पकड़ेगा? मूर्ख बुद्धू। वो जानते हैं तेरी सबसे बड़ी, जब तक तू इससे संबंध बनाए रखेगा, जब तक उसको ये मालूम है कि मेरे बिना इसका काम नहीं चलेगा, ये मेरे अधीन है, तब तक तू बुद्धू ही बना रहेगा। बचपन में माँ इसलिए बुद्धू कहती है, वो जानती है इसका मेरे बिना चलने वाला नहीं है। और जब जब जिसको पता चलेगा तू गला रहेगा। जवानी में पत्नी जानती है कि मेरे बिना नहीं चलने वाला तुम्हारा, इसलिए बुद्धू मानती है। बुढ़ापे में छोकरा जानता है कहां जाओगे दादा, मेरे बिना चलने वाला नहीं, इसलिए वो गला मानता है। और मैं तीनों को ज्ञानी बनवा दूं तुम्हें, तीनों को छोड़ दो। तीनों को छोड़ना, एक को नहीं, नहीं तो मां को छोड़ दो, पत्नी को पकड़, तीनों को छोड़ दो एक साथ। अब यदि तीनों को छोड़ने का अर्थ है दीक्षा लेना। अब दीक्षा लेने के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊंगा, और कोई दुनिया का माँ बाप कह सके ये छोकरा गैलो है, गैलो गैलो, मेरा छोकरी बैठा है मुनि। क्या करेगी माता पिता? पूजा करेंगे, ज्ञानी मानेंगे, नमस्कार करेंगे। पत्नी आ जाए तुम दीक्षा लेने पर, जिनकी जिनकी शादियां हो गई, फिर गारंटी लेता हूं कोई पत्नी तुम्हें कह दे गैलो है, गैलो, कुछ जिनको अकल मकल तो है ही नहीं। परमेश्वर मानेगी, गुरु हैं, साधु हैं। बाप बनकर बेटा ले लो, दीक्षा ले लो, बेटा पूछेगा पर हम पूछनी है। जब तक तुम किसी के पीछे पड़े रहोगे गैलो ही। इसलिए खूब अच्छी तरह सुदामा को समझाया, पूछा बार बार, मैंने क्या कहा, क्या कहोगे वहां, सब लट के बता दिया। वहां जाकर के सुदामा का हाल देखना क्या हुआ। कन्हैया का आनंद, कन्हैया का सुख, कन्हैया का वैभव देख करके सुदामा कांप गया। मित्रता देखना कैसी है मित्रता। दुनिया कहती है मित्र का संकट में काम लेना चाहिए, संकट में मित्र सहयोग लेना चाहिए। सुदामा कहता है कन्हैया को मैं अपनी दशा सुनाऊं, इसके आनंद में भंग डालूं। ये कन्हैया मुझे बहुत चाहता है, ये मेरा दुख सुनकर के इसका चेहरा उतर जाएगा, इसकी शांति भंग हो जाएगी, ये दुखी हो जाएगा। नहीं, मैं मर सकता हूं लेकिन कन्हैया को दुखी नहीं कर सकता। सुदामा का सोच देखो, मरनासन स्थिति में है, घर में खाने को नहीं है, परिवार भूखा बैठा है, स्वयं भी भूखा है। बस एक विकल्प आ गया, मैं दुखी तो हूं लेकिन मेरे दुख से मैं कन्हैया को दुखी नहीं करूंगा। संकल्प कर लिया, नहीं करूंगा।
नहीं करूंगा। और जाकर के कन्हैया ने पूछा कैसे हाल चाल है? अरे सब ठाठ है, बढ़िया है, तेरे से अच्छा हूं। बहुत पूछा। अब बड़े आदमी तो शकल देख के जान जाते। बोले शकल तो दिख नहीं रही तेरी कि तू ठीक है, पेट और पीठ तो मिलकर एक हो गए हैं, कपड़े में थैगड़ा लगा है, तेरी हालत ठीक नहीं है। यदि सब ठीक है, देखना संकेत सुनना, हमारे पूर्वजों के कैसे संकेत थे। सामने वाले के घर में सब ठीक ठाक है, तो जब कोई मेहमान किसी घर में जाता है तो एक डिब्बा लेके जाता था। महिलाएं वो डिब्बा खोल के देख लेती थी और पता कर लेती थी घर में खुशहाली है कि नहीं, क्योंकि उसमें मिठाई रहती थी। बायनो बायनो जिसे बोलते, बायना लेके जाता था। वो देख के कहना नहीं पड़े, उसको देख के अंदाज लगा ले घर में क्या है, क्या हालत है। तो कृष्ण जी कहा कैसे पूछूं सुदामा, यदि घर में सब खुशहाली है, भाभी भी खुश है, सब कुछ खुश है, तो ये बता जब जब घर में किसी की खुशी होती है तो वो खाली हाथ नहीं आता। बोल मेरे लिए क्या दिया है? वो कभी तुम्हें मेरे पास खाली हाथ भेज ही नहीं सकती। रिश्तेदारी के दरवाजे कभी व्यक्ति खाली नहीं जाए। रिश्तेदारों के दरवाजे, भगवान के दरवाजे, गुरु के दरवाजे, अपने से बड़ों के दरवाजे, अपने के बराबरी वालों के दरवाजे, कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। कुछ ना कुछ लेके जाता है, लेके जाता है और देके आता है, ये नियम है। कुछ लेके जाएगा और कुछ देके आएगा। लेके आवे ये कोई नियम नहीं है। दो नीति जरूर जानना, भगवान के दरवाजे, गुरु के दरवाजे, रिश्तेदारी में कहीं जाओ तो दो चीजें विचार करना, कुछ लेके जाना और जब आओ तो कुछ देके आना। ये सही रिश्तेदारी है। तो क्या दिया बताओ मेरे लिए, क्या लाए हो? सुदामा तो घबरा, क्या बताऊं, क्योंकि वहां का व्यवहार देखकर, हाँ लाया हूं लाया हूं लाया हूं लाया हूं, और चावल खोल कर दे दिए। चावलों की हालत देख करके कृष्ण जी समझ गए कि इसकी हालत घर की क्या है, क्या हालत है। और तुरंत आत्मा में सुदामा, इस हालत में भी तुम मुझसे छुपा रहे हो, इस हालत में भी तुम मेरे को नहीं बता रहे हो। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मित्र से हर बात बताई जाती है, छुपाई नहीं जाती। तो सुदामा कहते हैं कन्हैया जी, हे कन्हा, तूने यदि समझ ही लिया है तो बस मेरे मन में एक ही आया, मैं तो पाप कर्म के आनंद दुखी हूं, मेरे दुख से मैं कन्हैया को दुखी नहीं करना चाहता। देख तेरे मेरे दुख को देखकर तेरी आंख में आंसू आ गए। तू कभी रोया जिंदगी में? बोले नहीं रोया, मेरे कारण रोना पड़ा, मैं कैसा पागल। और सुदामा अपने कर्म ठोकने लगा, रोने लगा, मैंने क्या पाप किए, कन्हैया को रुला दिया मैंने, कन्हैया के आंख में आंसू आ गए, बस यही इसलिए तो मैं नहीं सुना रहा था। कृष्ण जी कहते हैं धन्य है संसार में ऐसा मित्र जो अपने दुख का पहाड़ टूटा है, लेकिन मित्र को इसलिए नहीं बता रहा है कि मित्र के सुख में शांति भंग ना हो। कभी आपके जीवन में भी ऐसी घटना घट जाए, समय आपका हो रहा है, हो गया, आपके जीवन में यदि कभी घटना घटे, किसी भी व्यक्ति को यदि आप चाहते हैं तो दुख छुपाने का भाव करना। जब जब तुम्हें अपना दुख छुपाने का भाव आवे इस उद्देश्य से कि मेरे कारण ये दुखी हो जाएगा, समझ लेना ये प्रेम अटूट है, ये प्रेम तुम्हें वरदान बनेगा। कभी फिर सुनाऊंगा, सबको मालूम है फिर कृष्ण जी ने क्या दिया, सुदामा का क्या हुआ, वही सबका होगा, वही सबको करना है। महावीर भगवान की पूरी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।